प्यारे बच्चों, आज हम संविधान की अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर स्पष्ट देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है संविधान की अनुसूचियों को याद करने की। रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इस ट्रिक से आसानी से संविधान की अनुसूचियों को याद रख सकते हैं। और ये ट्रिक कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर मैंने नंबरिंग की है 1 से लेकर 12 तक। तो 1 से लेकर 12 तक ये अनुसूचियों के नंबर हैं। ये पहली अनुसूची, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरीके से चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, संविधान की 12 अनुसूचियों की यहाँ पर मैंने बात की है और ट्रिक के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। और मैंने कुछ इस तरीके से ट्रिक बनाई है। आरपीएस ने सीटों के लिए SC ST के साथ सख्ती की भाषा बोली और उनकी भूमि को दलदल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया। अब ये क्या है? ये एक सेंटेंस है या फिर एक वाक्य है जिसे ट्रिक के माध्यम से उसमें से हमने ट्रिक निकाली है। ठीक है, यह ट्रिक के लिए हमने एक सेंटेंस या वाक्य बनाया है जिसमें कि जिन अक्षरों पर या फिर जिन अल्फ़ाबेट पर या फिर जिन शब्दों पर मैंने गोल किया है वो हमारी अनुसूची से संबंधित हैं। जैसे आर पर मैंने गोल किया है, पी गोल किया है, एस गोल किया है, तो इसका कोई ना कोई मीनिंग अवश्य है। तो आर का मतलब ये पहली अनुसूची, पी का मतलब दूसरी अनुसूची, एस का मतलब तीसरी अनुसूची, सीटों का मतलब चौथी अनुसूची। ने नहीं है यहाँ पर, ने को कंसीडर नहीं करेंगे। मैंने बताया जिसको मैंने सर्कल किया है या फिर गोल किया है उसी को हमने कंसीडर किया है और 1 से 12 तक संविधान की अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि आप इस ट्रिक को थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखेंगे या पढ़ेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे और तो ये आपको आसानी से कंठस्थ हो जाएगी और आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर आर की जब हम बात कर रहे हैं तो आर का मतलब है राज्य। राज्य में र का मतलब आर से होता है। ठीक है, तो आर का मतलब हो गया राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ऐसे पी फॉर प्रतिष्ठित पदाधिकारी। प्रतिष्ठित पदाधिकारी का मतलब इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, अन्य लोगों की विभिन्न प्रकार के वेतन भत्ते आदि चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? संविधान की दूसरी अनुसूची में। अब हम तीसरी बात करते हैं संविधान की तीसरी अनुसूची की। तो जिन पदाधिकारियों की मैंने यहाँ पर बात की है उनकी शपथ से संबंधित प्रावधान तीसरी अनुसूची में किए गए हैं। अब हम नंबर 4 सीटों की बात करते हैं। तो सीटों का मतलब यहाँ पर राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से है, अर्थात प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कितनी कितनी सीटें मुहैया कराई गई हैं या फिर दी गई हैं, उससे संबंधित पूरा ब्यौरा संविधान की चौथी अनुसूची में उल्लेखित है। अब ये हम 5वें नंबर की बात करते हैं SC का मतलब यहाँ पर SC और ST क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों के बारे में इसमें बताया गया है। अब अगले सर्कल में या फिर गोल उसमें आप देख पा रहे होंगे ST का मतलब है, यहाँ पर मैंने एक ST के साथ में एक ट्रिक और जोड़ी है, इसको हमने ATM² नाम दिया है। A फॉर आसाम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम और मेघालय, M² का मतलब 2 बार M है तो हमने M² कर दिया है। तो एक M से मिजोरम और एक से मेघालय। तो आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को इसमें बताया गया है। ठीक है, आप इस पर बोर्ड पर अच्छे से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। 7वीं जब हम अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें शक्ति का मतलब यहाँ पर शक्तियों या विषयों के विभाजन से है। चूँकि आप जानते हैं कि जब हम विषयों की बात करते हैं तो संविधान की अनुसूचियों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है या फिर उनका वर्गीकरण 3 तरीके से किया गया है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग उनको बांटा गया है, जिसमें कि शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। समवर्ती का मतलब इसमें राज्य और केंद्र अर्थात सेंटर और स्टेट दोनों का ही रोल रहता है। अब हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं
9वीं जब हम अनुसूची की बात करते हैं तो भूमि का मतलब भूमि सुधार कानून से संबंधित ये 9वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची दलदल, इसकी ट्रिक है दलदल। दलदल का मतलब दल बदल से है, अर्थात दल बदल से संबंधित जो कानून या नियम बनाए गए हैं वो संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित हैं। इसी तरीके से पंचायत 11वें नंबर पर पंचायत और 12वें नंबर पर नगर। तो पंचायत का मतलब पंचायतों के बारे में, उनकी शक्तियाँ, उनके क्या क्या प्राधिकार हैं, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। ऐसे ही नगरों का मतलब यहाँ पर पालिका की बात की गई है, अर्थात म्यूनिसिपैलिटी की बात की गई है। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और उनके कौन कौन से प्राधिकार हैं, इसका उल्लेख संविधान की 12 अनुसूची में किया गया है। तो 1 से लेकर 12 अनुसूचियों के बारे में आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। मुझे लगता है ये ट्रिक आपको आसान लगेगी। यदि आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फिर ये आपको अवश्य आसान लगेगी और इससे आपको आपके पेपर में ज़रूर इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन लोगों को आवश्यकता है उनको अवश्य पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।